हेलो दोस्तों। आप सब दिल्ली पुलिस की तैयारी तो ज़रूर कर रहे होंगे और आरडब्ल्यूए पे सभी लोगों ने टेस्ट भी दिया होगा। तो 16 मार्च 2025 का जो रीजनिंग का टेस्ट था, रीजनिंग जैसे कि उसमें पूछा था जो 25 क्वेश्चन, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सीरीज़ का एक क्वेश्चन दिया है। तो सीरीज़ का क्वेश्चन है 41, 43, 47, 53 और 61। क्वेश्चन मार्क है ये, यहाँ पे क्या होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ से गैप देखते हैं हम। तो 41 43 का 2 का गैप है, यहाँ से 4 का गैप है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 6 का गैप है, और यहाँ 53 से 61 होने में इसको 8 का गैप है। तो आप एक देख सकते हैं एक सीरीज चली 2 4 6 8। तो आगे ये भी देखा जा सकता है कि 10 का गैप होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एक सीरीज बनेगी। तो इसलिए अगर 61 में हम 10 को जोड़ देंगे तो हमें 71 मिल जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ये सीरीज़ दिया है, ये भी लेटर सीरीज होता है। तो इसमें दिया है कुछ गैप छोड़ दिया है जिसको हमें भरना होता है। तो हम सीधा सीधा इस लेटर को पहले काउंट करते हैं, देखते हैं कितने अक्षर होते हैं। उसके बाद इसका लेटर गिनने के बाद हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। उसके बाद देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप सीख जाएंगे, जानते होंगे तो आप कर भी लेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 से का है, तो यानी कि 5 का 4 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और 10 में भी तोड़ सकते हैं। 10 दूना 20, 5 चौको 20। तो हम देखते हैं लास्ट का जो लेटर है वो क्या है, के है। तो जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ से तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5। देख यहाँ से 1 2 3 4 5, एक यहाँ से 1 2 3 4 5, एक यहाँ से। तो 1 2 3 4, 4 टूट गया है 5 5 का करके, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में के है तो यहाँ भी के होना चाहिए, और यहाँ तो के है, यहाँ के है। स्टार्टिंग में यस है तो स्टार्टिंग में भी एस होना चाहिए। स्टार्टिंग में यस है, यस है, ठीक है। एस एच, तो एस एच एफ, यहाँ एस एच और एफ, एस एच एफ। यहाँ पे जे भी है तो इसे जे भी भर लेंगे। फिर एस एच एफ जे के, एक सीरीज मिल गया हमें कि एस एच एफ जे के, एस एच एफ जे के। तो हमने क्या भरा, एच एफ एस जे एफ के, फिर हमने क्या भरा, एफ और फिर जे। तो हमने ये भरा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि एन टी डी का संबंध अगर ओ भी जी से है, तो के पी एम का संबंध एल आर पी से है, तो किसका संबंध यू एक्स क्यू से होगा, ठीक है। तो पहले एक को देख लेते हैं, एन टी डी। एन टी डी से ओ भी जी कैसे बना है, एक को अगर हम समझ जाएंगे तो हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो एन, इसका हम पहली बात तो हम प्लेस वैल्यू याद रखते हैं तो ज़्यादा आसान होता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमें पता होता है कि ये 14 पे होता है, और ये 20 पे होता है, और ये 4 पे होता है, और ये 15 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 7 पे होता है जी, ठीक है। तो आसानी यहाँ से होती है, हमें प्लेस वैल्यू याद होती है। तो 14 से ये क्या हो गया 15, यानी कि प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, प्लस 1 हुआ है। 20 से ये क्या हो गया 22, यानी प्लस 2 हुआ है। 4 से ये 7 हो गया, यानी प्लस 3 होगा। तो हमें पता चला कि एक सीरीज बन रही है यहाँ से भी, कि पहले में प्लस कर रहा है 1, प्लस दूसरे में 2, तीसरे में 3 कर रहा है। क्या इसमें भी फॉलो ये कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो के पी एम एल आर पी, ठीक है। ये 11 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 12 पे, और ये 18 पे, ये 16 पे। तो 11 से 12 यानी कि +1, 16 से 18 यानी +2, 13 से 16 यानी +3। तो हमें यहाँ से भी वही सेम मिल रहा है। अब यहाँ हमें पहले लाना है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इन सभी में से माइनस करना होगा, तभी तो हमें यहाँ का सीरीज मिलेगा। तो पहले वाले में से हमें एक माइनस करना होगा, इसमें से 2, इसमें से 3। तो ये 21 पे पड़ता है, ये 24 पे पड़ता है, और ये 17 पे, ठीक है। क्यों 17 पे हमारा आता है, ओके। तो हमें 21 में से एक माइनस करना होगा, तो एक माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20, और 24 में से हमें 2 माइनस करना होगा, यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से 2 माइनस, यहाँ से -3, क्योंकि हमें पहले वाला बताना है ना, इसलिए हमें माइनस करना होगा। तो 20 हो गया, 21 से 20, और यहाँ 24 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 22, 17 में से हमें 3 माइनस करना है, क्या मिलेगा 14। तो 20 पे क्या होता है टी वी, 22 पे और 14 पे एन, यानी हमारा आंसर क्या हो गया टी वी एन, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि एक पूछ रहा है कि जैसे कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो हमें वेन डायग्राम पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में अभी देख भी सकते हैं।
तो ये फुटबॉल प्रशंसक और क्रिकेट प्रशंसक और कुछ दिया है चिकित्सक प्रशंसक। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि कुछ जो फुटबॉल प्रशंसक होते हैं वो क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं, यानी कि जो फुटबॉल फ़ैन होते हैं वो क्रिकेट फ़ैन भी हो सकते हैं, और चिकित्सक जो होते हैं वो क्रिकेट फ़ैन भी हो सकते हैं और फुटबॉल फ़ैन भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये चिकित्सक हो गया। इसलिए हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये वेन डायग्राम जो इस प्रकार का है वो क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि FANG, ठीक है, बराबर 24, क्रेजी बराबर 69 और प्ले बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, हमें प्लस वैल्यू निकालना पड़ेगा। F का 6, A का 1 और N का 14 और हमारा G बचा है, G बराबर होता है 7। हमें इन टोटल को कैलकुलेट करके देखना चाहिए पहले कि क्या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो 6 1 7, 7 और 14 21, 21 और 7 हो जाएगा हमारा 28। टोटल कितना हो रहा है 28। अभी हमें बनाना है 24। तो क्या ये 28 से 24 बनाने में हमें माइनस हम करेंगे तो 4। अब ये 4 कैसे माइनस हुआ है, ये हो सकता है 1 2 3 4 यानी 4 लेटर है तो 4 माइनस किया हो। अगला में भी चेक करेंगे हम। तो C जो है ये 3 पे होता है, 18 पे R और 1 पे, और Z 26 पे और ये 25 पे। हमें जोड़ लेना चाहिए। तो 5 और 6 11, 11 1 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23 को 3 हासिल हमारा हो जाएगा आपका 2, 2 तो 4, 4 तो 6, 6 1 7, 7 हमारा यहाँ पे आ गया 73। तो क्या हम 73 से 69 के पास जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, -4 करके। तो यहाँ पे -4 करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9 और 7 यहाँ पे -1 वहाँ 1 दे दिए तो 69 हो जाएगा। तो हो सकता है 4 इसमें माइनस हो, 4 इसमें, तो अगले में भी 4 माइनस करके हम देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो P 16 पे आता है, L 12 पे आता है और ये 1 पे आता है, Y 25 पे आता है। टोटल को जोड़ लेते हैं हम, 6 2 8 8 1 9 9 5 14, 1 2 2 4 4 1 5, माइनस करेंगे, हमें माइनस करना है 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0 और यहाँ पे 5, तो हमारा 85 क्या है, उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि दिया है कि GQT, ETP, CWL, AZH। तो हमें ये इसको भी देखना होता है कि क्या मतलब कैसे कैसे। तो हम पहले अक्षर को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले प्लेस वैल्यू जो है स्थानीय मान याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो G 7 पे पड़ता है और ये E जो है 5 पे पड़ता है। ठीक है, E 5 पे पड़ता है। तो ये 7 से 5 हो गया, माइनस का 2 हुआ है, और यहाँ से 5 से 3 हो गया तो माइनस का 2 हुआ है, और यहाँ से कॉमा तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, C से A हुआ है मतलब -2 हुआ है। ठीक है, 3 से और 1 पे गए हैं तो हमें -2 करना होगा, तो हमें यहाँ से भी -2 करके एक बार करना चाहिए। तो जो A होता है ये मतलब 1 पे आता है, लेकिन हमें टोटल जब माइनस करना होता है तो हम इसको 26 लेटर से एक अधिक करके जोड़ लेते हैं, तो 27 पे A आता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम 27 से -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Y मिलेगा, यानी 25, 25 पे क्या आता है, Y। ठीक है, अब हम देखते हैं Q से T हुआ, यानी कि Q से T हो रहा है मीन्स +3, T से W हो रहा है मीन्स 20 से 23 हो रहा है, यानी कि प्लस का 3। अब W से Z हो, यानी कि 23 से 26 हो रहा है तो प्लस का 3। तो हमें 23 26 में अब 3 जोड़ना होगा, तो 26 और 3 कितना होता है, 26 3 होता है 29, 29 पे क्या आता है, C। ठीक है, जैसे 27 पे A आता है, 28 पे B आता है, 29 पे C, तो हमें Y के बाद क्या होगा, C अगला मिल जाएगा। उसके बाद हमें तीसरा देखना होगा। तो तीसरा लेटर जो है वो 20 से 16 हो रहा है, यानी कि -4, और 16 से 12 यानी कि -4, 12 से 8 हो रहा है मीन्स -4, तो 8 से भी हमें -4 ही करना होगा। ठीक है, तो -8 में से 4 को घटाएंगे तो हमें D मिलेगा, यानी कि D जो आता है वो 4 पे ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, YCD। यही नेक्स्ट हमारा 8वां है, जो है कि कह रहा है कि छिपकली का संबंध अगर सरीसृप से है, छिपकली का संबंध अगर सरीसृप से है तो मेढक का संबंध किससे होगा। तो हमें पता होता है कि सरीसृप का मतलब क्या होता है। सरीसृप का मतलब होता है जितने भी रेंगने वाले जंतु होते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, वर्ग में आते हैं। तो छिपकली रेंगने वाला है, तो मेढक जो है, मेढक जैसे पानी में भी रह लेता है, ज़मीन पे भी रह लेता है, इसलिए ये क्या है, ये उभयचर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो उभयचर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23 से 28, 28 से 38, 38 से 55 से 81। तो हमें सीरीज़ का मतलब ही लेकर के चलना चाहिए। तो 23 से 28 हो रहा है, देखते हैं गैपिंग कितना है, तो 5 का +5 हुआ है। 28 से 38 हो रहा है मीन्स प्लस का 10 हो रहा है। यहाँ से 38 से 55 हो रहा है, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 14 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी प्लस का 17 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 11 में से 5 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 7 में से
5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी प्लस का 26 हो रहा है। तो हमें देखना चाहिए नीचे का, जब नहीं हो पाता है इतने से तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि कैसे ये हो रहा है, तो हमें एक और गैप लेना चाहिए। इनका गैप काफ़ी गैप होता है, ठीक है। तो 5 से 10 हो रहा है मीन्स प्लस का 5, यहाँ से 10 से 17 हो रहा है मीन्स प्लस का 7, 17 से 26 हो रहा है, इधर 6 और इधर 3 यानी कि प्लस का 9। हमें एक यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, इसका भी गैप ले सकते हैं। 5 से 7 हो रहा है मीन्स प्लस का +2, ठीक है, प्लस का 2। 7 से 9 मीन्स प्लस का 2, ठीक है। तो प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2, अब नॉर्मल आ गया है तो यहाँ पे हमें +2 कर लेना चाहिए, यानी 9 और 2 11, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ लेंगे तो हमें यहाँ का गैप जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 यानी 37। अब इसको और इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें यहाँ का क्वेश्चन मार्क जो है वो मिल जाएगा। तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, यानी कि हमें कितना मिला 118। यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक के ऊपरी फलक कौन सी संख्या होगी। तो एक के ऊपरी यानी कि फलकों की जब संख्या निकालनी होती है तो हमें एक क्लॉकवाइज होता है, उसके हिसाब से घड़ी का जो दिशा होता है उस दिशा में हम एक कॉमन लेटर को लेकर के चलते हैं, जो दोनों में मिलता जुलता अक्षर होता है, और उससे हम दक्षिणावर्त घूम जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो इन दोनों को पहले इसको पकड़ते हैं 6, और 6 के बाद 1, 1 के बाद 4, और इसमें भी 6, तो 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2। हमें पूछा क्या है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 1 है। अगर 4 के विपरीत पूछता तो हमारा 2 हो जाता, ठीक है। और 6 के अपोजिट जो संख्या नहीं दी होती है वो हमारा जो इस 6 के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो 1 के अपोजिट हमारा क्या होगा 3, यही क्या है हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ही इज़ वेटिंग, आप क्वेश्चन बगल में देख सकते हैं, ठीक है। ही इज़ वेटिंग बराबर 269, सी इज़ रेडी 915, ही एंड सी बराबर 271। हमें पूछा है एंड का कौन सा अक्षर होगा। तो हमें पहले इन सब में देखना चाहिए कि कॉमन लेटर आपस में एक दूसरे को काट करके कि कौन सा अक्षर मिल रहा है, कौन कौन किस में कॉमन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ईज और इज इन दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इज का मतलब 9 कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। अब हमें देखना चाहिए दूसरा, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये हो सकता है कि सी का कोड जो है 1 है। अगर हमें एंड का बताना है तो एक अक्षर को अभी काटना ही पड़ेगा, तो ही जो है अभी भी इसमें है और ही इसमें भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसलिए सभी कॉमन अक्षरों को हमने काट दिया है। अब हमें सिर्फ यहाँ एंड बचा है और इसमें 7 बचा है, इसलिए एंड बराबर क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है बट आप थोड़ा सा समझदारी से करेंगे तब, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का है। ये इशारा करते हुए या फिर परिचय कराते हुए क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा ये अपने ऊपर ही लेकर के करना पड़ता है, मतलब अपना ही रिश्ता देखना पड़ता है, थोड़ा सा कैजुअल होता है बट करते हैं हम ट्राई। एक लड़के का परिचय देते हुए लीला, यानी कि एक लीला नाम की लड़की है, ठीक है, और एक लड़के का परिचय करा रही है। लीला ने एला से कहा वह मेरे दादा दादी के इकलौते बच्चे, यानी दादा दादी से पहले इसके माता पिता होंगे, यानी पिताजी को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इनका विवाह हो गया यानी पिताजी का तो विवाह होता ही है, तो पिताजी का किससे माताजी से, माताजी को हम क्या करेंगे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे यानी प्रदर्शित करेंगे। तो इसके बच्चे यानी कि लीला के माता पिता हो गए ये दोनों, ठीक है, इनका एक पीढ़ी ऊपर ये और इनके एक पीढ़ी ऊपर इनके दादा दादी होंगे। तो क्या कह रही है लीला ने एला से कहा वह मेरे दादा दादी, यानी कि अब इसके दादा यहाँ पे दादा हो जाएंगे और इनके यहाँ पे दादी हो जाएंगे, सॉरी ये गलती हो गया है, तो दादा दादी हो जाएंगे। तो दादा दादी के इकलौते पुत्र कौन हैं, इनके खुद के पिताजी, ठीक है, और इनकी ये जो भी हैं ये लीला इनकी पोती हो जाएगी, इनके दादा दादी की, ठीक है, इनके दादा दादी ये हो गए। अब क्या कह रहा है दादा दादी के इकलौते बच्चे का इकलौता पुत्र, यानी इनका ही इनके पिताजी का लीला के पापा का ही एक इकलौता बच्चा है, कौन है वो बच्चा यहाँ पे एक जिसे परिचय वो करा रही है, ठीक है। तो अगर इसका इकलौता पुत्र है ये, ठीक है, जो भी जिनसे परिचय करा रही है अगर इकलौता पुत्र है तो लीला का ही वो भाई हुआ, ठीक है। अगर आपके पिताजी का कोई इकलौता भाई लड़का है तो क्या आपकी बहन का वो क्या लगेगा भाई ही लगेगा ना, इसलिए ये क्या होगा भाई होगा। ऑप्शन में भी भाई दिया है इसलिए ब्रदर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगली बार। हमारा ये है कि डिफरेंट को हम ये लिख रहे हैं और कंबाइन को हम ये लिख रहे हैं, तो हमें लेटर का भी मतलब बताना होगा कि हमें लेटर का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जितने भी अक्षर होते हैं देखते हैं कि कैसे डी ई हो गया, सी डी हो गया, ठीक है, टी एस हो गया। तो करने के लिए इसके अक्षरों पे जाते हैं। अक्षर का जो होता है स्थानीय मान को याद होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप याद भी कर लेंगे या फिर याद होगा भी आपको। तो देखते हैं 4 से ये 5 हो गया, यानी कि प्लस का 1 हुआ, और ये 9 से 8 हो गया, यानी कि माइनस का 1 हुआ। 6 से 7 हुआ मीन्स प्लस का 1 हुआ, और ये 6 से 5 हो रहा है मीन्स माइनस 1, और सॉरी माइनस 1। 18 से 19 हो गया मीन्स प्लस 1। 5 से 4 हो गया मीन्स माइनस 1। 14 से 15 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 बढ़ गया, 14 से 15 है। और ये 20 से जो है कि 19 हो जा रहा है मीन्स माइनस 1 है। ठीक है, क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है? अगर इसमें हो रहा है तो यही हम इसमें भी फॉलो करके और लगा देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो सी से डी मीन्स प्लस 1, 15 से 14 मीन्स माइनस 1, 13 से 14 मीन्स प्लस 1, 20 से ए हो रहा है मीन्स माइनस 1, 2 से 1 हो रहा है मीन्स माइनस 1, 9 से 10 मीन्स प्लस 1, 14 से 13 हो रहा है मीन्स माइनस 1, 5 से 6 हो रहा है मीन्स प्लस का 1। ठीक है, यानी कि सेम प्रोसेस जो यहाँ लगा है वो यहाँ भी फॉलो किया, यानी दोनों में लग रहा है, तो हम इसमें भी करके देखते हैं, वही हमारा आंसर होगा। पहले में क्या करना है हमें, प्लस 1, दूसरे में माइनस 1, एक को छोड़ करके एक, अगला अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। 12 से 13 होगा मीन्स 13 पे क्या आता है एम। 5 से 4 होगा माइनस 1 होगा, यानी कि 4 पे डी। 20 से 1 जुड़ेगा, यानी कि 21 21 पे क्या आता है यू। और टी से 19 होगा मतलब माइनस 1, यानी कि 19 पे एस। 5 से 1 जुड़ेगा, यानी कि 6 पर के एफ आता है। ठीक है, 18 से 1 घट जाएगा, यानी कि एस क्यू, सॉरी क्यू क्यू यानी कि 17 पे आता है। तो एम डी यू एस एफ क्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कागज़ मोड़ने से या काटने से है, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा बोर्ड मास वाले रूल पे है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा था, जैसे कि सच में देख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन बगल में है, साइन का कुछ है सच में, जैसे साइन का अर्थ सही से समझ आ नहीं पाया क्वेश्चन में दे करके। ठीक है, तो प्लस का मतलब है भाग, और गुणा का मतलब माइनस है, भाग का मतलब प्लस है, और माइनस का अर्थ जो है गुणा है। तो हम इसमें करेंगे, प्लस के जगह हम भाग रख लेते हैं, और माइनस के जगह पे हम गुणा रख लेते हैं, गुणे की जगह पे हम माइनस रख लेते हैं, और भाग की जगह पे हम प्लस रख लेते हैं। अब यहाँ रख लेते हैं 18, 2, 5, 6, 4 बराबर करते हैं। बोर्ड मास का आप जानते ही होंगे कि पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीज़न होता है, फिर मल्टीपल होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। बोर्ड मास इस पे रूल पे हम लोग काम करते हैं। तो पहले भाग सॉल्व होगा, तो 2 से 18 9 बार में जाएगा 9, और गुणा 5 माइनस 6 प्लस 4, 9 पचे 45 माइनस 6 प्लस 4। अब प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा और माइनस घट जाएगा। ठीक है, तो 44 और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 में से 6 घटा लेंगे तो 43 मिल जाएगा। 43 ही हमारा क्या है, उत्तर है। अगले क्वेश्चन अगला हमारा है कि वो एक डायग्राम बना करके हम इससे सॉल्व करते हैं। तो हमारा कथन दिया है, कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है, कि हम पहले डायग्राम बनाएंगे। तो कोई जो है ये बल्लेबाज हो गए। ठीक है, यहाँ पे बो से लिख देते हैं बल्लेबाज। ठीक है, तो लिखा है कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं, यानी कि जो गेंदबाज है ये गेंदबाज हो गए, वो बल्लेबाज नहीं है। ठीक है, इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। दूसरा है कुछ गेंदबाज क्षेत्र रक्षक हैं, यानी जो गेंदबाज हैं वो कुछ हिस्सा क्या है इनका क्षेत्र रक्षक वालों का है, कुछ ही हिस्सा है यहाँ, तो कुछ हिस्सा है ना। ऐसे डायग्राम बन गया। अब हमारा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज नहीं, तो कोई क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज नहीं है, एकदम बिल्कुल हमें इसका को तो कनेक्शन ही कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें ये नहीं करना है। और दूसरा कह रहा है कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं, तो कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं, ये तो बिल्कुल पहले ही मना कर चुका था, कट हो गया था, इसलिए क्या है कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं, ये बिल्कुल हमारा सेकंड वाला क्या है अनुसरण करता है, इसलिए सेकंड निष्कर्ष क्या है फॉलो करता है। ठीक है, यही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं, और ए
और ए भाग का अर्थ है कि ए बी का बेटा है। इसको लगाने के लिए इसका जो चिन्ह दिया है उसको देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार नोटिस करने वाली चीज़ है, पता नहीं कोई नोटिस करता है कि नहीं, अगर जो करता है उसी का क्वेश्चन सॉल्व सही तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ उल्टा दिया हुआ है। यहाँ ए प्लस भी दिया है यहाँ, लेकिन बी ए दे दिया है, ठीक है। तो इसे हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे ये बोला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि पी प्लस आर गुणे टी माइनस क्यू भागे एस प्लस यू है, तो एस का आर से क्या संबंध है, निकालते हैं। पी प्लस आर तो ए प्लस बी, यानी कि उल्टा दिया है यहाँ पे, तो उल्टा ही सॉल्व करेंगे। आर पी का भाई है, तो जो आर है ना वो पी का भाई है, तो हम जो भी मेल वर्जन रहेंगे उनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आर गुड़ा टी, तो आर गुड़ा टी का अर्थ है ए बी के पिता है, तो आर टी का पिता है, तो आर जो है ना वो टी का पिता है। फिर कह रहा है टी माइनस क्यू, तो टी माइनस है यहाँ पे, तो ए बी की माँ है, टी क्यू की माँ है, तो जो टी है वो क्यू की माँ है, तो माइनस से हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। क्यू एस डिवाइड है, यहाँ पे ए प्लस बी का बेटा है, यानी क्यू एस का बेटा है, तो क्यू जो है एस का बेटा है, तो अगर एस का बेटा है इसका मतलब इन दोनों का शादी हुआ होगा, तो यानी कि ये इसका पति हो जाएगा, टी का पति एस हो जाएगा, ठीक है। बेटा है तो इसको हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है। और एस यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे हम फिर से उल्टा चलेंगे क्योंकि ए बी का पूछा है, तो यू एस का भाई है, तो जो यू है ना एस का भाई यानी इसका भाई हो गया, ठीक है, ये भाई है, ठीक है, ब्रदर। अब क्या कह रहा है कि एस का आर से क्या संबंध है, जो एस है ना आर का क्या संबंध है, तो जो एस है एस की पुत्री जो है वो टी है, और टी का ही पति एस है, तो इसलिए आर का जो एस होगा ना वो दामाद होगा, क्या होगा, दामाद, ठीक है। तो सही आंसर हमारा दामाद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है 11, 17 और 204 दिया है, तो इसी टाइप का हमको खोजना था, तो आप ऑप्शन देख ही सकते हैं, तो डायरेक्ट हम बता देते हैं कि कैसे हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका डी वाला है उसमें आप देखेंगे, पहले तो इसको देख लीजिए ये कैसे हुआ है, तो 11 इंटू 17 होगा, इन 17 होगा, और दूसरी संख्या जो है उसी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमको 204 मिल जाएगा। देखिए 17 एकम 17 हासिल 1, 17 एकम 17 1 18 और प्लस का 17, ठीक है, 7 7 14 और 8 1 9 9 और एक जो हासिल था वो 10 यानी 0 हो जाएगा, 1 और जो वहाँ पे एक हासिल हमने छोड़ रखा था उसको लेकर के 2 यानी 204 हो जाएगा। तो पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जाकर के उसमें सेकंड नंबर जोड़ देंगे ताकि थर्ड नंबर हमको मिल जाएगा। इसको करने के लिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी लाना है हमको, तो ए इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम इसका जो चौथा ऑप्शन था उसमें ये था कि 12 21 और दिया था आपका 273, ठीक है, यही दिया है। तो 12 इंटू 21 प्लस का 21 बराबर 273। देखिए 12 कम 12 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25 प्लस का 21 बराबर देखिए मिलता है नहीं 273। तो 2 1 3 5 2 7 और 2, ठीक है, तो 273 के बराबर हो गया ना, 273 के बराबर, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे 18 है और 4 है, 5 है, 22 है, 2 9 3 और 5, यानी कि जो बड़का जो नंबर दिया है बड़ा वाला उसे ही हमें खोजना है। तो क्या करें कि ये आ जाए, तो आसानी से कर सकते हैं। 4 + 5 कितना होता है 9, हमें 18 करना है, इंटू 2 18 मिल जाएगा। क्या इसमें भी हो रहा है 9 + 2 11 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22। वैसे 3 + 5 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि इसको शब्दकोश में लगाने के लिए कह रहा है, उसके क्रम में लिखना है, यानी सब डिक्शनरी ऑर्डर में। तो जो वर्णमाला में यानी ABCD जो पहले आता है ABCD, सबसे लास्ट में Y आता है, उसी हिसाब से इसको देना है, कौन सा नंबर पहले आएगा।
तो डी अगर देखा जाए तो सब में कॉमन है, ई भी सब में कॉमन है, तो जो जहाँ तक कॉमन मिल रहा है उसको हम काट लेते हैं, डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई। उसके बाद देखा जाएगा तो आर है, एस है, आर है, एस है, तो एस से पहले कौन आता है, आर, तो आर को पकड़िए, आर आर और आर, ये कट गया। अभी उसको भी काटते चलिए, देखिए आर के बाद ई है, ओ है, एम है, तो आर के बाद जो सबसे एम ओ और ई में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, तो पहले ई आता है, यानी कि 5वां नंबर पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया है। अब बचा है ई आर वाला और ई आर वाला, यानी ओ और एम, तो एम पहले आता है या ओ पहले आता है, इसलिए हमें जो पहले आता है यानी एम पहले आता है, यानी कि पहला, ठीक है। उसके बाद इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब बच गए हैं ये आर वाले महाशय, तो इनको भी हम ओ को पहले ही ले लेते हैं, क्या वो पहले आएगा इसके बाद, तो ये 3 नंबर के बाद अगर अब एस पे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ख़त्म हो गया, ये तीनों ख़त्म हो गए, अब एस बचा, तो एस और एस के बाद सी है, आई है, सी आई, यानी सी आता है पहले या आई आता है, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्ड माला में सबसे पहले सी आता है आई से पहले, तो इसलिए हमें क्या है 4 नंबर को लेना है, उसके बाद बच गया जो 2 नंबर को, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि हम सही से आपको समझा पाए हों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।